देखिए कल आपको दीर्घवृत्त के बारे में बता दिया गया था। दीर्घवृत्त की आकृति कुछ इस तरह की होती है, अंडाकार। इसमें एक लघु अक्ष होता है और एक दीर्घ अक्ष। इसका समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए। इसमें ये जो आपका ये दोनों बराबर होते हैं, गलत नहीं होता। इसमें एक अक्ष थोड़ा सा बड़ा होगा और एक अक्ष छोटा होगा। ठीक, ये आपको लग रहा है कि ये आकृतियों को थोड़ा अंडाकार कर देता है। ठीक है, ये आकृति होती है, समझ गया? वो आकृति देखकर तो ये अंडाकार आकृति में हम देख रहे हैं, इसका एक अक्ष बड़ा है और एक अक्ष छोटा है। अब सवाल उठता है अक्ष की लंबाई। आपके कोर्स में जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो अक्ष है वो या तो एक्स अक्ष होगा, वाई अक्ष, कोई और इधर उधर आपके कोर्स में है ही नहीं। ये भी समीकरण इसी का है, जिसका ये एक एक्स अक्ष दीर्घ अक्ष है और वाई अक्ष लघु अक्ष। ये इसका केंद्रक कहलाता है, सेंटर। ठीक, केंद्रक कह दो, केंद्र कह दो। और ये कितना है? 0, ये केंद्र। ये लंबाई ए कहलाती है। तो इसका निर्देशांक हो गया a, 0। जितना ये है उतना इधर होगा, ये हो गया -a, ये लंबाई लघु अक्ष की अर्ध लघु अक्ष की b है, तो ये हो गया 0, b और ये हो गया 0, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई देख लेते हैं हम। बताइए कितनी होगी? दीर्घ अक्ष जो होगी इसकी वो होगी a, इसको a कह दो, इसको a' कह दो। ये होगी a यानी 2। लघु अक्ष की लंबाई इसे b कह देते हैं, इसे b' कह देते हैं। बताओ कितनी होगी? लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी? ये होगी b प्लस b 2। तो a क्या हुआ? अर्ध दीर्घ अक्ष। b क्या हुआ? अर्ध लघु। a और b जो है उनको हम अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष कहेंगे। और दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होगी और लघु अक्ष की लंबाई 2b होगी। एक चीज होती है इसमें उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। देख, डबल सी आ रहा है, इसेंट्रिसिटी देख लेना, डबल ऐसे। इसेंट्रिसिटी को हम कहते हैं ई, डबल सी है ना। इसेंट्रिसिटी को हम कहते हैं यहाँ पर ई, हमेशा हिंदी में उत्केंद्र। ये जो ई है इसकी वैल्यू होगी √1 - b स्क्वायर अपॉन, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो e स्क्वायर बराबर 1 - b स्क्वायर अपॉन। तीसरे तरीके से आप कह सकते हो a स्क्वायर से गुणा कर लो, a स्क्वायर e स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पूरे समीकरण को e स्क्वायर से गुणा कर दिया, b स्क्वायर इधर ले आओ तो हो गया b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस, ये a स्क्वायर इधर जाएगा, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 - a स्क्वायर। अब इसको याद कैसे रखा जाए? लघु अक्ष, वो भी कौन सा? अर्ध लघु अक्ष का बराबर, अर्ध लघु अक्ष बराबर अर्ध दीर्घ अक्ष का वर्ग गुणा 1 माइनस। वैसे इस वाले को बच्चे कम याद रखते हैं, सबसे आसान याद करने का तरीका है सबसे पहले यह है e बराबर वर्गमूल 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष का वर्ग बटे अर्ध दीर्घ अक्ष का। अब कंफ्यूजन ये हो सकता है कि 1 - b स्क्वायर बटे a स्क्वायर होगा या 1 - a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ये तो कंफ्यूजन हो सकता है। फॉर्मूला याद करोगे, a स्क्वायर ऊपर आएगा, b स्क्वायर ये कंफ्यूजन।
अगर ए स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये राशि एक से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ए तो बड़ा है ना, ए क्या है दीर्घअक्ष, दीर्घअक्ष तो तभी कह रहे हैं उसको जब वो बड़ा है, और लघु छोटा है तब उसको लघु कह रहे हैं। ठीक, तो अगर ऊपर अंश में दीर्घअक्ष आएगा उसको लघु से भाग करोगे तो ये भाग करके राशि एक से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अंश में अगर एक से बड़ी राशि रखते हैं और हर में एक से छोटी राशि रखते हैं, ठीक है, या ऐसे याद रख लो अंश में बड़ी राशि हर में छोटी राशि 3/2, एक से ज़्यादा होगा कम 3/2 है ना, 5/7 एक से ज़्यादा होगा कम, कैसे पता लग रहा है? जिसका अंश हर से बड़ा होता है वो राशि एक से बड़ी हो जाती है। तो अगर इसका अंश हर से बड़ा होगा यानी दीर्घअक्ष ऊपर होगी लघु नीचे होगी तो ये राशि एक से बड़ी हो जाएगी, और एक से बड़ी राशि का वर्ग करोगे वो एक से भी बड़ा आएगा, और जब एक से बड़ी राशि को एक में से घटाओगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो वर्गमूल में ऋणात्मक आ जाएगा जो होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो एक वास्तविक संख्या। याद रखना बहुत बढ़िया तरीका है, b² एक से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 0.3 का वर्ग बताओ कितना आता है, 0.3 गुणा 0.3 बताओ भाई कितना आएगा, एक से पूछ रहा हूँ आप बताइए। 0.3 गुणा 0.3 कितना आएगा? 0. हाँ पॉइंट, पहला आंसर आ गया पॉइंट। चलिए और आप बताओ बेटा। 0.9 ठीक, आप बताइए। हाँ लिख लेना, कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेगा बोर्ड को। क्या कर रहे हो? अरे बैठो, आप बताओ। 0.9 चलो आप बताओ। 0.9 ही होगा, ठीक, आप बताइए। हाँ बैठ जाइए सब लोग। ये होगा 0.09, क्योंकि 3 दिया और दशमलव कितने के बाद आएगा? एक के बाद या एक के बाद या दो के बाद। अभी गलती क्यों की आपने? क्योंकि आपने दशमलव को पढ़ा ही नहीं। दशमलव कहते किसे? आपने पढ़ा 10, 9 के बाद 10 आया, 11 आया, 12 आया, गिनतियाँ पढ़ी आपने। फिर आपने कहीं पढ़ा 33 प्लस 2/10। भाई एक बार ये बताओ, इकाई, ढाई, सैकड़ा इधर चलता है, तो इधर की तरफ जो चलता है वो चलता है 10वां, 100वां, 1000वां। तो जब कोई हम संख्या लिखते हैं, मान लो हम लिख रहे हैं 35.23, इसका मतलब है 30 प्लस 5 प्लस 2/10 प्लस 3/100। ये विस्तार कक्षा 5 के बाद पढ़ाया जाता है, 5 में पढ़ा दिया जाता है। इसको आप दशमलव के रूप में लिखो। तो दशमलव के बाद जो इकाई, ढाई, सैकड़ा है, जो दशमलव से पहले चलता है ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, दशमलव के बाद चलता है 10वां, 100वां। अगर दशमलव के 2 स्थान बाद है तो 100वां। अब यहाँ पर 0.3 गुणा 0.3 करना था, 0.3 दशमलव के तो 0, ये दशमलव का पहला स्थान है तो यह 10वां होगा, ये भी 10वां होगा, 3 दिया 9, ये कौन सा होगा? 100वां। और जब ये 100वां हुआ दशमलव के बाद 9 कहाँ आना चाहिए? 100वें स्थान पर आना चाहिए। अब इसको आपको ऐसे ना पढ़ाकर कैसे पढ़ाया गया कि दशमलव संख्याओं को गुणा कर लो, जितने स्थानों पर दशमलव आ रहा है वो गिन लो, एक के बाद दो के बाद दो के बाद लगा। ठीक है, चलो वहाँ की बात। आप कक्षा 1 से लेके और कक्षा 10 तक की किताबें इकट्ठी करो। प्राइमरी वाली तो फ्री मिल जाती है, प्राइमरी स्कूल में चला कूड़े में पड़ी होंगी सर, जो बच्चों को नहीं दी गई होगी। ठीक है, बहुत सी बच जाती हैं, बच्चे ज़्यादा रहते हैं कभी कभी। ठीक है, वहाँ से पहली से लेके 10वीं तक की किताबें उठाओ और उनका गणित एक दिन सुबह शाम तक बैठ के पढ़ लो। आपके सारे बेसिक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब आपका दिमाग इतना परिपक्व हो चुका है कि आप चीज़ों को पढ़ के समझ सकते। और अगर बहुत दूर नहीं जाना चाहते, छठे की किताब ले आओ, छठा, 7वां, 8वां 3 साल की किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। उसमें सारी बेसिक चीज़ें हैं, दशमलव किसे कहते हैं, गुणा कैसे होती है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम कैसे लेते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी। मैथ मजबूत, फिजिक्स मजबूत हो जाएगी, दोनों चीज़ें मजबूत तो आप भी मजबूत हो जाएंगे। चलिए अब ये याद रखना, आपका याद हो गया क्या है ये?
अरे क्या है ये ई? अरे जो लिखा है वो बोल दो, उत्केंद्रता। याद हो गया? जिसको उत्केंद्रता बोलने में दिक्कत हो रही है इसेंट्रिसिटी, बेटा दोनों बोलने में दिक्कत हो रही है ई याद, ई तो बोल सकते हो। चलिए ई करके याद। अब बात करते हैं, हमने जो ये दीर्घवृत्त बनाया है, इसकी नाभि होती है जैसे परवलय की होती है। परवलय की तो एक ही थी, इसकी होंगी दो नाभि, एक यहाँ होगी ए ई कॉमा 0 यानी यहाँ से केंद्र से ए ई दूरी पर, और एक यहाँ होगी माइनस ए ई कॉमा 0, इसे हम कहेंगे एस और इसे हम कहेंगे एस। ठीक, तो दीर्घवृत्त की नाभियां वो होती है ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस। जहां ई के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ई का मान निकलेगा कैसे। ठीक, अब आती है नियताएं। दीर्घवृत्त की नियता आप पहले ग्राफ में समझो कैसे होती है। दीर्घवृत्त की नियता होती है एक्स अक्ष पर लंब, और ये होती है एक्स बराबर ए बटा ई, और दूसरी इधर होगी वो होगी एक्स बराबर माइनस ए बटा ई। दीर्घवृत्त की नियता हो गई एक्स बराबर प्लस माइनस ए बटा ई। रटने का काम है रटने। ठीक, अब आपको एग्जाम में कभी ए देगा बी देगा ई पूछ लेना, ए देगा ए देगा बी पूछ लेना, ये भी तो कर सकता है। ये एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दीर्घवृत्त की नाभियों बात हो गई। दीर्घवृत्त का केंद्र बताओ कितना है? आपके कोर्स में वही क्वेश्चन है जिसमें दीर्घवृत्त का केंद्र 0,0 है। यार होता बहुत है क्वेश्चन, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अगर मैं तुम्हें 15 दिन में पढ़ाऊंगा तब भी दीर्घवृत्त खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपके कोर्स में बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, मतलब 1% भी नहीं है ऐसे समझ। ठीक है, तो आपके कोर्स में वही है कि केंद्र 0,0, समीकरण ये है एक्स के नीचे जो लिखा है ए स्क्वायर, ये अर्ध लघु अर्ध दीर्घ अक्ष का स्क्वायर है, और जो वाई के नीचे लिखा है वो अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर है। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2 होती है, लघु अक्ष की लंबाई 2 भी होती है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आगे अब आ गई दीर्घवृत्त के शीर्ष। बताओ जरा, अगर ये हेडिंग लिखेंगे दीर्घवृत्त के शीर्ष, यहाँ आएगा लघु अक्ष के शीर्ष। लघु अक्ष पर शीर्ष होंगे, एक दीर्घ अक्ष पर शीर्ष। बताओ क्या होना चाहिए? अरे शीर्ष तो दिख रहा है ना, ये है एक शीर्ष, ये है एक ये, एक कॉमा जी कौन सा है? दीर्घ अक्ष का है। कितना हुआ? 1,0 प्लस माइनस, और लघु अक्ष पर हाँ कितना बताओ? हाँ 0, प्लस माइनस। याद रहेगा ये सब कुछ, इसका हिसाब किताब दीर्घवृत्त आपके सामने आ गया। समीकरण ये है। अक्ष की पहचान अब बात करते हैं। अगर ये वाला नहीं है दीर्घवृत्त तो ये वाला होगा। समझ लीजिए हेडिंग को, दीर्घवृत्त जिसकी दीर्घाक्ष वाई अक्ष के अनुदिश हो। ये आपका सेकंड टॉपिक है। यानी हमारे पास जो दीर्घवृत्त है उसकी अक्ष इस बार वाई अक्ष के अनुदिश है, और जो लघु अक्ष है वो कौन सी अक्ष के अनुदिश है? एक्स अक्ष। अरे समझ में आ रहा है? अब अगर किताब वाले ने क्या किया है, या अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके चलता है, उसने क्या किया, इसकी इस अक्ष को ए मान लिया। वो तो ये मान के चल रहा है कि दीर्घ अक्ष ए है, दीर्घ अक्ष ए है, तो अब इसकी लंबाई को उसने ए मान लिया और इसकी लंबाई को ए मान लिया। तो इसका समीकरण क्या आएगा? एक चीज समझ लीजिए, या तो ए बी में परिवर्तन कर लो, दीर्घवृत्त के समीकरण को अलग तरीके से याद कर लो। ठीक है, तो ये वाली जो सारी चीजें हैं
उन सब में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है। और अगर हम इसको ए और बी को यही रहने देते हैं, इन सब चीजों में परिवर्तन हो जाएगा। देखो अगर ये बी ज्यादा है, ये कब है स्थिति? जब ए बड़ा है बी से। ठीक, ये स्थिति कब आएगी? अगर समीकरण हमारा हम एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 ले लें और बी बड़ा हो किससे? ए से। तो फिर समीकरण ये चित्र वाला बनेगा नहीं, ये बी रहेगा और ये क्या हो जाएगा? जैसे ही बी बड़ा हुआ ए से, आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए। अगर चित्र बना तो सब कुछ ठीक। तो दीर्घ के शीर्ष कितने हो जाएंगे? पहले तो दीर्घ की लंबाई बताओ, बताओ कितनी हो जाएगी? 2b हो जाएगी। और लघु अक्ष की लंबाई? हो जाएगी। केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कितना होगा केंद्र? ठीक। दीर्घ अक्ष के शीर्ष बताओ, कोई परिवर्तन नहीं। 0 प्लस माइनस भी रहेगी। परिवर्तन हो गया ना यहाँ पर जो अक्ष थी वो कौन सी अक्ष थी? लघु। अब जो लघु अक्ष थी वो क्या बन गई? हमने कोई परिवर्तन हमारे समीकरण में नहीं किया। अब बस हमने फोकस रखा इस बात पर कि बी ज्यादा है या ए। जब बी बड़ा होगा तो दीर्घ अक्ष जो है वो बी वाला अक्ष हो जाएगा। इसी के हिसाब से हम अपने सारे फॉर्मूलों को शफल कर लेंगे। कितना हो गया? दीर्घ अक्ष के शीर्ष कितना होगा? लघु अक्ष के शीर्ष बताओ। प्लस माइनस 1,0। दीर्घ अक्ष की लंबाई? दीर्घ अक्ष की लंबाई लिख दी, लघु अक्ष की भी लिख दी। अब इसेंट्रिसिटी। जिस बच्चे ने ये वाला सूत्र याद करा वो कभी धोखा नहीं खाएगा। ये वाला E बराबर 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष बटे अर्ध दीर्घ अक्ष। तो E बराबर √1 माइनस लघु अक्ष। अब जब B बड़ा हो जाएगा तो लघु अक्ष कौन सी हो गई? तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बटे। समझ में आ गई बात? बस यही पे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को जब इसेंट्रिसिटी निकाल। और अगर ये वाली बात दिमाग में रखोगे, एक में से वो घटाना है जो एक से छोटा है, तो अपने आप ही लघु अक्ष को ऊपर रखोगे। ठीक है। अब ये सब खत्म होने के बाद सब चीजें लिख गई ना, और नियता क्या हो जाएगी? y बराबर प्लस माइनस b अपॉन। ठीक है। तो a अपॉन b होती है। नियता ध्यान नहीं आ रही है। ए अपॉन बी तो नहीं है, ए अपॉन ई एक से कम होती है। ठीक। ए इंटू बी अपॉन बी, वो देखेंगे ये खतरनाक। अब आया सबसे खतरनाक नाभिलंब। क्या नाम बोला मैंने? अब हम नाभिलंब की लंबाई निकालेंगे। पहले इतना होता है